प्रस्तुत है दोस्तों अक्षय जी की कुंडली का अगला भाग। तो इसमें इन्होंने देखिए हमसे एक प्रश्न और पूछा है कि आप हमें ये बतलाएं कि आपने हमारी कुंडली को प्रेडिक्ट किया है, लेकिन उसमें आप ये बताएं कि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में आपने आपने बताया है कि सक्सेस है, लेकिन आप ये बताएं कि सक्सेस का रेट कितना कर है या कितनी कर सफलता है। जैसे कोई लोग एक नॉर्मल लेवल तक रहते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो उस तरह से आप ये बताएं कि कितनी कर सफलता का भाग जीवन में मिलेगा। तो देखिए, हम पहले आपको बता देना चाहेंगे कि आप किसी धर्म के, ज्योतिष के किसी ऐसे क्षेत्र से अगर जुड़ते हैं तो सफलता ज़्यादा होगी। कारण क्या है? कारण है, ये कुंभ की राशि है, अष्टम से अष्टम। और कुंभ की राशि उसकी कारक होती है। और दूसरा, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर बृहस्पति नीच है। देखिए, जब सेकंड फेस आएगा तो बृहस्पति बीत चुका होगा, क्योंकि ये फर्स्ट फेस में था। तो सेकंड फेस में अगर आप इसकी बात करें तो ये हो सकता है। और इसके अलावा इस नीच बृहस्पति की दृष्टि अष्टमेश पर भी है। जब नीच बृहस्पति की दृष्टि अष्टमेश पर है तो बृहस्पति यहां उच्च हो गया, यानी कि द सेकंड फेस ऑफ द लाइफ में बृहस्पति उच्च हो रहा है। तो सेकंड फेस ऑफ लाइफ में जो ये फल देगा तो वो बुरा फल नहीं देगा, वो अच्छा फल देगा, अच्छा ही फल देगा, बुरा फल नहीं देगा बृहस्पति। और अगर आप बात करते हैं फर्स्ट फेस की, तो वो दिक्कत वाला था। सेकंड फेस में बुरा नहीं है, अच्छा है। और ये खुद में डाउन था, लेकिन इसको भी तो दृष्टि दी है ना मंगल ने। भले ही ये तो खैर उच्च नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कोई धर्म गुरु तो नहीं बन सकते। कोई मतलब आप कोई आध्यात्मिक या एस्ट्रोलॉजी इस तरह का कोई करियर बना सकते हैं, लेकिन आप बात करें गुरु की तो आप गुरु नहीं बन सकते कि जैसे आप आध्यात्मिक, जैसे कई लोग गुरु ही बन जाते हैं या प्रवचन करना शुरू कर देते हैं, उस तरह का गुरु। क्योंकि बृहस्पति नीच है, बृहस्पति अपने आप में गुरु है, तो गुरु आप नहीं हो सकते, लेकिन आप किसी आध्यात्मिक चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। और रही बात सफलता की कि सफलता का लेवल क्या होगा, या आप वो तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा। अब सफलता के लेवल की रही बात कि सफलता का लेवल क्या होगा, तो सफलता का लेवल ये होगा कि चतुर्थ अष्टम से अष्टम चंद्र जो कि कुंभ का है, ये दिखा रहा है कि आपको सफलता मिले। सफलता तो है ही। और अष्टम से अष्टम, जब ये ऐसा योग सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में है तो उनको मृत्युदंड दिया है शनि ने। तो ये बहुत ही खतरनाक योग होता है, अगर मान लीजिए खराब हो जाए तो ये शनि ग्रह हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर अच्छे हैं तो स्टार भी बहुत खतरनाक इनका होता है, बुरे हैं तो भी बहुत खतरनाक होता है। 8 अंक शनि का है। जब अष्टम से अष्टम आपका अष्टमेश होता है तो ये विशेष फलदायी होता ही है। अब देखा तो इसके ये आगे शनि तक गया ही है, और शनि ने इसके ऊपर दृष्टि डाली ही है, दशम दृष्टि। तो और शनि का यानी कि इस अष्टमेश पर विशेष प्रभाव पड़ ही रहा है। तो शनि के द्वारा विशेष संचालित ये भाव होने के कारण आपको अच्छा फल मिलेगा ही। शनि बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं, और 8th हाउस पे जब शनि आते हैं तो माइकल जैक्सन को उन्होंने मृत्यु दंड दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं 8th हाउस पे। बाबा रामदेव की कुंडली के अंदर हम देखते हैं तो शनि बहुत तगड़ा फल दे रहे हैं। कुंभ के शनि उनके अष्टमेश में बैठे हैं। तो सेकंड फेज में आप देखा कि बाबा रामदेव की क्या हालत थी पहले और आज क्या है। निर्मल बाबा को राहु है कुंभ का, अष्टम भाव में बैठा हुआ, वही कुंभ में उनको इतना बड़ा फल देता है। तो जब अष्टमेश में बहुत बड़ा कोई स्टार होता है तो वो बहुत बड़ा फल देता है अष्टमेश भाव में। तो वही बात लागू होती है, वही नियम लागू होता है यहां पर भी। आपका जो ग्रह है वो देखिए, हम ये कहेंगे कि शनि के द्वारा संचालित जरूर है। शनि द्वारा संचालित है। उन लोगों का फर्क इतना है कि डायरेक्ट यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन कम ये भी नहीं है, क्योंकि 8 अंक शनि का होता है, अष्टम से अष्टम चंद्र। और इसके बाद गया ये शनि, जो ग्रह है अगला वो शनि है अपने आप में, इसलिए इसका फल वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अष्टम से अष्टम चंद्र जो कि 8 अंक शनि का है, शनि का भाव है, वहां से ये गया और आगे देखा तो शनि ही यहां पर आए, और शनि ही कुंभ की राशि में विशेष फल दे रहे हैं। उसके बाद शनि ही यहां पर आए और शनि ने ही दृष्टि मारी दशम भाव पर, जो कि शनि का स्वामी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप शनि के द्वारा जीवन के द्वितीय सत्र में, द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ, आप शनि द्वारा संचालित व्यक्ति होंगे। तो जो शनि द्वारा संचालित व्यक्ति होता है और जिसकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी होती है, तो उसकी सफलता बहुत ज्यादा होती है।
थोड़ा सा जहाँ पर हमें डाउट है, जो हम आपको क्लियर करना चाहेंगे बड़ी बड़ी लंबी आपको बताने की बजाय, वो ये है जो कहेंगे कि देखिए कुछ लोग होते हैं जो आराम की खाते हैं, ऐसे ही इनकी जय जयकार हो रही है। आपके इसमें अष्टम से अष्टम है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे आप कहें कि डायरेक्ट कुंभ के शनि यहाँ पर होते, डायरेक्ट बैठे हुए या कुछ, तो वो सम्राट के जैसा योग होता है। अगर इसमें और उसमें कोई अंतर है तो सिर्फ वो ये अंतर है कि जैसे इसमें कोई योग्यता, कोई विशेषता, कोई सफलता या व्यक्ति का क्रियाशील होना, ये चीज़ वो दिखा रहा है कि व्यक्ति की जो सफलता है, व्यक्ति की क्रियाशीलता, व्यक्ति की कार्य की क्षमता भी, व्यक्ति की, ये बुद्धि का भी भाव होता है, ये बुद्धि भी देता है, व्यक्ति की बुद्धि की क्षमता, व्यक्ति का कहीं आना जाना, ये सब चीज़ें, और ये क्योंकि पराक्रम का भाव भी है, ये दोनों भाव जब मिलते हैं तो व्यक्ति की भुजाएं हैं, दिस इज द राइट हैंड एंड दिस वन इज द लेफ्ट हैंड, तो व्यक्ति की भुजाएं हैं। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए व्यक्ति की क्रियाशीलता को भी दिखाता है, जैसे कि हराम की खाने की बजाय ये क्रियाशीलता को दिखा रहा है आपकी कुंडली, तो क्रियाशील होने का मतलब है कि आप अपने कार्यों में सफल हों। कुछ लोग बिना कार्य के भी सफल हो जाते हैं, आपने देखे होंगे, जो करते ही कुछ नहीं है, लेकिन सफलताएं उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और वो ना कुछ करते हैं ना ही कुछ होते हैं, लेकिन उनको अचानक से किसी कहीं से भी धन मिल जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं, या बहुत बड़े ये बन जाते हैं। तो ये बात है आपकी कुंडली की। अब अच्छी घटनाएं कौन कौन सी आपकी कुंडली के अंदर हैं जो कि घटेंगी जीवन में? तो अच्छी घटनाएं ये हैं कि आप जब देखते हो इस तिकड़ी को, जब सेकंड फेस ऑफ द लाइफ आएगा, ये 2 से 1, 1 से 3, 3 से ऐसे चल रहे हैं ग्रह, 1 से मेष, मेष 3 से मिथुन बुध, और 2 से शुक्र, तो वृष है ना ये शुक्र, तो ऐसे चल रहे हैं ये ग्रह। तो अब ये एक विशेष योग है क्योंकि पत्नी का योग है, ये बन गया माता का यंत्र, और पत्नी के स्थान से संचालित है। तो क्योंकि ये एक पुरुष जातक की कुंडली है, और स्त्री जो माता का यंत्र होता है वो इस तरीके से होता है, और इनकी पत्नी के स्थान में है, शुक्र भी इसमें सम्मिलित है, बुध और शुक्र का मेल यहाँ पर हो रहा है, राशियाँ विशेष अनुपात में हैं, 1 2 1 1 1 2 और 3, चाहे घूम ऐसे रहे हैं, तो ये चीज़ तो बनेगी, ग्रह कहीं नहीं गए, तो ये विशेषता तो बनती है इस कुंडली के अंदर कि आपको इस तरह की सफलता जो है वो प्राप्त हो, कि जो पत्नी से संबंधित, विवाह से संबंधित, या किसी इस तरह की कोई सफलता भी आपको प्राप्त हो, लेकिन उसका अपना एक समय है। अगर आप समय का प्रश्न करते हैं, जब ये चीज़ तब घटित नहीं हो सकती जब आपका लगन चल रहा है, 42 वर्ष की आयु तक चल रहा है, ये चीज़ कभी भी फलित नहीं हो सकती, ये चीज़ फलित सेकंड फेज पे ही होगी। अब जब आप 38.5 की आयु बता रहे हैं, तो इसने आपको तंग करना बंद कर दिया है यहाँ पर, और तंग करना बंद कर दिया है, और सेकंड फेज ऑफ द शनि, सैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी नहीं, तो यानी कि 38.5 से 42, ये 2.5 वर्ष के जो हैं, ये आपको रिलैक्सेशन दिलाएंगे, रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, और ये कभी बीतेगा नहीं, जीवन में इनका प्रभाव सदा बरकरार रहेगा, क्योंकि इससे 8th हाउस में भी अष्टम से अष्टम होने के बाद इनका ये प्रभाव रहना है, और अभी क्योंकि ये बीत रहे हैं, तो अभी इनका विशेष समय है, इस समय में जो करेंगे आप वो बीतेगा नहीं, और इसके बाद वैसे तो राहु की दिशा आएगी लाल किताब के अनुसार 42 से 46, लेकिन राहु कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना पहले भी कि अच्छी बातें तब तब होंगी जब अच्छा समय आएगा, बुरी बातें तब तब होंगी जब बुरा समय आएगा। आपका बुरा समय था तो बुरा होता था, अब जब अच्छा समय है, संचालित हेड ये है, तो अच्छी बातें मैच हो जाएंगी, कि अच्छी बात जो है वो हो जाएगी, और बुरी जो है उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, बहुत कम होगा। तो यही घटना भी यहाँ पर घटेगी कि जैसे सेकंड फेस आ गया, तो आपके जीवन के अंदर सेकंड फेस ऑफ द लाइफ तो चलेगा यहाँ पर, लेकिन बुरी घटना नहीं घटेगी। सेकंड फेस ऑफ द लाइफ तो आपका चल गया यहाँ तक, लेकिन बुरी घटना की आप बात करें कि कोई बुरी घटना घटेगी जीवन में, तो ऐसा नहीं है, बुरी घटना आपके जीवन में नहीं घटेगी। ये एक बुरी घटना है, राहु नीच का, शनि की दृष्टि, तो ये घटना का आपके ऊपर असर निष्क्रिय हो जाएगा, बहुत ही कम, थोड़ा बहुत ऐसी जिसका नाम कोई मतलब नहीं है चर्चा भी करने का। तो ये उच्च का है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो अब
ये चलता रहेगा और इसके बाद ये आएगा। तो यानी कुल मिलाकर के हम आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं कि 38.5 वर्ष की आयु के बाद का समय आपका अच्छा समय जीवन में शुरू होता है। 38.5 वर्ष के बाद, क्योंकि 38.5 से 42 में शनि रहा और उसके बाद 42 से चंद्रमा अपना फल देना शुरू कर दिए, क्योंकि वो अष्टमेश है। द सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ हैज बिगन एंड दिस वन इज ऑल्सो द सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये लगन ही यहां पर उच्च हो गया, लगन ही रूपांतरित हो गया। अपनी ताकत जितनी लगानी थी उसने उसको करने में, वो लगा चुका है। अब बात आ रही है कि आपने प्रश्न ये भी किया है कि ये कहाँ फलित होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था कि ये जब 32-64 की आयु में होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं, आपका प्रश्न है कि क्या ये धन का स्थान नीच है, तो क्या ये धन को प्रभाव देगा, आपका धन फिर से सेव नहीं होगा, क्योंकि ये तो उच्च हुआ नहीं, यहाँ पर तो इसकी दृष्टि पड़ी नहीं अब तक। 64 वर्ष की आयु आप बता रहे हैं, तो देखिए ऐसा होगा। मैं इसको सुपरस्टार तो नहीं कह सकता कि स्टार हो गया, लेकिन इसका प्रभाव निष्क्रिय जरूर हो जाएगा। ये गुरु आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, अब इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका टाइम नहीं है। जैसे अगर गुरु मान लीजिए 52 की आयु में जैसे कि आता है लाल किताब के अनुसार आएगा भी, तो वो कुछ उखाड़ नहीं सकता, संचालित वो इसके द्वारा होगा, वो आके चला जाएगा और ना ही कुछ उखाड़ पाएगा। तो इस तरह से आपका ये हम विशेष योग देख रहे हैं। तो कुंडली में किसी तरह की देखिए कोई कमी है नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त। आप भी अपनी कुंडली के अगर कोई विशेष योग जानना चाहते हैं, फलित जानना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर, नाम और जो डिटेल्स हैं बर्थ की और हाथ की एक फ़ोटो आप हमें भेज दें, ताकि हम उसको वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।